in this global business summit. This is something which makes us think for the future. This we have done in the past 1 decade. We have taken a lot of decisions, lot of policy changes, reforms, which ये जिसने भारत की इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। कई बार इन विषयों के ऊपर सवाल उठे। जब हम लोगों ने गांव-गांव जाकर we are witnessing the results of the decision taken by my government, by my Prime Minister in the past 1 decade. और मुझे लगता है इन तमाम फैसलों ने तो सही में बेनिफिशियरी के पास पहुंचते पहुंचते उस कुछ पैसों का रह जाता है। बट आज की तारीख में डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने इस लीकेज को पूरी ईजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर आ रहा है। उसके कारण ही ये तमाम फैसले रहे। कोरोना का वो काल, कोविड का वो समय, हम सब ने देखा कि इससे हम लोग देश की, दुनिया की हम लोग मदद कर पाए। ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि पिछले 10-11 साल में मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्हेन वी हैड फूड डेफिसिट, हम लोग के पास उतना अनाज ही नहीं होता था एक बड़ी आबादी को भरपेट खाना देने के लिए। हम लोगों ने हरित क्रांति देखी विद ग्रीन कि अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से, मैं जिस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हम लोगों ने अलग से फिशरी का, एनिमल हस्बेंड्री का, ये तमाम विभाग ऐसे होते थे जो कि मेरे प्रधानमंत्री किसानों की आर्थिक सशक्तता की बात करते हैं, उनको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। उसमें फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। कर उसको किसी और फॉर्म में उसको लेकर आप बाज़ारों तक लेकर जाएं। मैं मानता हूं जितना ये सेक्टर मजबूत होगा उतना किसानों की मजबूती हम लोग देख पाएंगे। जितना ये सेक्टर मजबूत, दूसरी तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, वहीं तीसरी तरफ थर्ड चैलेंज जो कि सबसे बड़ा चिंता का विषय हम लोग ले रहा है, फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने इस सेक्टर पे इन द पास्ट 10-11 ईयर्स ध्यान देने का काम किया है, इसके माध्यम से मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को, और अबंडेंस है हमारे पास, वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि ना सिर्फ भारत की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम लोग दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पे मैं मानता हूं कि एक लंबा रास्ता अभी भी हम लोगों को तय करना बाकी है। हम लोग में जितना पोटेंशियल है, इसके थ्रू उस पोटेंशियल को हम लोग अभी ना के बराबर टैप कर पाए हैं। के सामने हम अपने आप को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ हम लोग खड़ा करें, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस पिछले 11 सालों से हम लोगों ने उसको हम लोग कैसे ईज करें ताकि ना सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को ईज ऑफ बिजनेस मिले, बल्कि जो आम नागरिक हैं उनको भी ईज ऑफ लिविंग मिले, ताकि उनकी कि भाई तुम सेल्फ अटैच करके दो, तुम पे मुझे भरोसा है, तुम हमारे देश के नागरिक हो। ये तमाम चीज़ें इस सोच के साथ की गई हैं ताकि हम लोग मजबूती से देश की एक बड़ी आबादी को ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुई हैं। मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है, जहाँ एक तरफ भारत की आबादी हमारे पड़े हुए थे, आज हम लोगों ने अलग अलग देशों के साथ वो एग्रीमेंट साइन करने का काम किया। एंड इन वर्ड्स ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, मदर ऑफ ऑल डील, ईयू के साथ एक साथ हम लोगों ने कंपनियां भारत में आने के लिए उत्सुक हैं, और यही कारण है एक के बाद एक जो हम लोगों ने तमाम एफटीए साइन किए। आज यूएस के साथ जो हम लोग की डील हुई है, स्वाभाविक है कि कैसे विदेशों के बाजार तक लेकर जाएं, इन तमाम एग्रीमेंट्स के माध्यम से वो रास्ते खुलेंगे। ओवर द ईयर्स हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ा है। मैं खुद अपने मंत्रालय की मैं बात करूं, आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम लोग आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम लोग सही कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को एंटिसिपेट किया गया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एग्रीकल्चर आपने खोल दिया, डायरी आपने खोल दिया, इस सेक्टर से जुड़े हुए हमारे किसानों का क्या होगा। हम लोग से देश की एक बड़ी आबादी को दिलाना चाहता हूं, बल्कि हम लोग तो और ज़्यादा इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर आएँ। बाय बैकवर्ड लिंकेज नहीं, अगर आपके रिफॉर्म सही नहीं है तो ये कतई
संभव नहीं होता। अगर आज की तारीख में हर सेक्टर में हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इस सरकार ने पिछले 10-11 साल में करके दिखाया। क्यों है? क्योंकि ये इस सदी का सेकेंड क्वार्टर है। हम लोगों ने 2000 से लेकर 2025 तक का एक क्वार्टर देखा, अब 2026 से 2050 का ये क्वार्टर प्लानिंग है और एक साल का इसमें बजट डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें व्यवस्था की गई है। लंबी सोच के साथ, बड़े लक्ष्यों के साथ, चीज़ों को कंसोलिडेट करते हुए भारत में जब हम लोग स्वदेशी की हम लोग बात करते हैं, स्वदेशी का मतलब सिर्फ इंडियन ब्रांड्स का ही आगे बढ़ना नहीं है। स्वदेशी का मतलब जिसमें भारतीयों का पसीना जुड़ा हो। देख रही है हम लोग को ऐसे। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज एट डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए मैं वहाँ पे गया हुआ था, एंड द काइंड ऑफ एंगेजमेंट दैट आई हैड विद सम ऑफ द टॉप ब्रांड्स अक्रॉस द ग्लोब, और मैं देखा है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर इस व्यवस्था को और ज़्यादा विस्तृत कर पाएंगे। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी बहुत बड़ी ताकत है। 3 बार से एक ही सरकार, एक ही प्रधानमंत्री का चुनकर आना, ये सामान्य नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हम लोग के पास होते। आपको एज अ डेस्टिनेशन देखता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टेबिलिटी इन पॉलिसी। अगर आपकी नीतियां ही बार बार सरकारों के साथ बदलती रहें तो कोई आकर इनके साथ विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक मेरी सरकार बड़े फैसले ले रही है। आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, इससे कुछ आज हम लोग शिफ्ट करेंगे। आज हम लोग की आखिरी कैबिनेट साउथ ब्लॉक में होगी, जो उस वक्त का बना हुआ था। आज के बाद अब हम लोग नए पीएमओ में शिफ्ट करेंगे। काफ़ी मंत्रालय उसके साथ आने वाले सालों में भी उतनी ही मजबूती से हम लोग काम करेंगे। आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक्सपेंशन प्लान्स, उस पे आप लोग काम करें, जितना विस्तार एक्सपेंशन पे काम करें। बस अंत में इतना ज़रूर बोलूँगा, क्वालिटी पर भी हम लोग उतना ही ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि हम लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्वालिटी से, गुणवत्ता के साथ कभी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारी क्वालिटी वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए। इस बात को हम लोग डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, उनको ये विश्वास हो कि ये मेरा वेंडर है और इसके पास वही क्वालिटी हर बार मुझे मिलती है, बिना कोई 19-20 का फर्क हुए। जिस दिन हम लोग, ताकि वो लोग छन जाएं जो शायद क्षणिक लाभ के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और ऐसे लोग व्यवस्था में मजबूती से आगे बढ़ें जिनकी पहचान उनके पदार्थों से, उनके प्रोडक्ट से होती है, उनकी क्वालिटी से। भारत को एक विकसित देश बनाने में हम सब मिलकर अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.